ट्रेन टिकट के नियम में हुआ बड़ा बदलाव और ट्रेन टिकट नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं, अब वो समय बहुत दूर नहीं जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन सामने खड़ी होगी, आपकी मंजिल भी तय होगी, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना, टिकट नहीं मिलेगा। और कारण ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा नियम लागू हो गया है जिसके बाद लाखों यात्रियों को अब रेल यात्रा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या आप भी ट्रेन में सफर करते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लिए जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। नियम बदले हैं और इस बार बदलाव छोटे मोटे नहीं बल्कि आपकी जेब, आपकी यात्रा और आपके समय तीनों को प्रभावित करने वाले हैं। चलिए अब आपको पूरा रहस्य खोलकर बताते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जरा सी भी चूक आपकी अगली यात्रा पर भारी पड़ सकती है। रेलवे में टिकट बुकिंग को लेकर आया है बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे ने अब डिजिटल युग में कदम को और पुख्ता कर लिया है। अब आप पुराने तरीके से टिकट नहीं ले पाएंगे। जिन यात्रियों को काउंटर से टिकट लेने की आदत है, उन्हें अब नए नियमों के कारण टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा टिकट। रेलवे ने अब टिकट बुकिंग के समय आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। चाहे आप IRCTC वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हों या काउंटर से ले रहे हों, अब पहचान के रूप में आधार अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह वैकल्पिक था। पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी मान्य थे, लेकिन अब केवल आधार या उससे लिंक्ड पहचान ही मान्य होगी। इसका असर क्या होगा? लाखों ऐसे यात्री जिनका आधार कार्ड नहीं है या अपडेट नहीं है, उन्हें टिकट मिलने में दिक्कत हो सकती है। रेलवे का तर्क है, इससे फर्जी टिकटिंग पर रोक लगेगी, लेकिन यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। दूसरा बड़ा झटका, अब एक मोबाइल नंबर से सीमित टिकट ही बुक हो सकेंगे। रेलवे ने टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक मोबाइल नंबर से बुक किए जाने वाले टिकट की संख्या को सीमित कर दिया है। अब आप एक महीने में केवल 6 टिकट ही एक मोबाइल नंबर से बुक कर सकते हैं। अगर आपने आधार को IRCTC अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो यह सीमा 6 टिकटों की है, लेकिन यदि आपने आधार लिंक कर रखा है तो यह सीमा 12 टिकटों तक बढ़ाई जा सकती है। इसका असर, परिवार में अगर एक ही व्यक्ति टिकट बुक करता है तो कई बार 6 या 12 टिकटें भी कम पड़ सकती हैं, खासकर त्योहारों या शादी समारोहों में। ऐसे में यात्री को अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा बदलाव, टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त। अगर आपने टिकट बुक किया है और कैंसिल करना चाहते हैं तो अब जुर्माना पहले से अधिक देना होगा। रेलवे ने कैंसिलेशन चार्ज को नए सिरे से संशोधित किया है। कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर अब चार्ज 60 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है। तत्काल टिकट के रिफंड नियम और अधिक सख्त हुए हैं। वेटिंग टिकट पर भी कैंसिलेशन चार्ज लगाया जा रहा है अगर आप चार्ट बनने के बाद कैंसिल करते हैं। चौथा बदलाव, अब फर्जी टिकट बुकिंग पर तुरंत होगी कार्रवाई। रेलवे ने टिकट दलालों और फर्जी बुकिंग पर शिकंजा कसने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी शुरू की है, AI आधारित सिस्टम। यह सिस्टम पहचानता है कि कौन से टिकट तेजी से बॉट या स्क्रिप्ट के माध्यम से बुक हो रहे हैं। ऐसे टिकट तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे और IRCTC ID हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने गलती से किसी एजेंट से टिकट लिया और वह बैन हो गया तो आपकी यात्रा रद्द हो सकती है। पांचवां बदलाव, जनरल टिकट मिलना होगा मुश्किल। पहले रेलवे स्टेशन जाकर जनरल टिकट आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब रेलवे ने कई स्टेशनों पर जनरल टिकट भी डिजिटल कर दिया है। UTS ऐप से टिकट लेना होगा। टिकट काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए कई जगह काउंटर हटा दिए गए हैं। बुजुर्ग, ग्रामीण या तकनीक से दूर रहने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। छठा नियम, नकद भुगतान नहीं होगा हर जगह मान्य। अब कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर काउंटर टिकट के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। पेटीएम, फोनपे, UPI या कार्ड से ही भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है। नकद में भुगतान करने वालों को टिकट मिलने में देरी या परेशानी हो सकती है। सातवां नियम, एक ID से एक दिन में एक ही ट्रेन में टिकट। रेलवे ने यह नया नियम लागू किया है कि अब एक ही यात्री एक दिन में एक ही ट्रेन में 2 बार टिकट नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, अगर आपने ट्रेन संख्या 12,345 में सुबह का टिकट लिया और फिर दोबारा उसी ट्रेन के लिए टिकट बुक करना चाहा, तो सिस्टम मना कर देगा। इसका मकसद है दलालों को रोकना, लेकिन कई बार आम यात्रियों को भी इसका नुकसान हो सकता है। आठवां बदलाव, तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट पर विशेष नियम। अब तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग का समय भी बदल दिया गया है।
एसी क्लास के टिकट बुकिंग का समय अब सुबह 10 बजे से होगा। स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे से शुरू होगी बुकिंग। इसके अलावा तत्काल टिकटों के लिए भी आधार अनिवार्य कर दिया गया है। नवा नियम, वरिष्ठ नागरिकों को फिर नहीं मिल रहा है छूट का लाभ। कोविड काल के बाद से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत को फिर से शुरू नहीं किया गया है। अब तक रेलवे ने कोई घोषणा नहीं की है कि यह छूट कब बहाल होगी। पहले महिलाएं 50% और पुरुष 40% तक की छूट पा सकते थे। इसका सीधा असर वृद्ध यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। तो अब क्या करें? समाधान क्या है? अगर आप इन नए नियमों से खुद को बचाना चाहते हैं तो कुछ बातें तुरंत करें। 1. अपना आधार कार्ड अपडेट करें और IRCTC अकाउंट से लिंक करें। 2. एक से अधिक मोबाइल नंबरों से बुकिंग करने की गलती न करें। 3. टिकट बुक करने के लिए किसी भी एजेंट का सहारा न लें। 4. IRCTC का अधिकृत ऐप और वेबसाइट ही उपयोग करें। 5. UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, खासकर जनरल टिकट के लिए। 6. डिजिटल पेमेंट की आदत डालें। 7. यात्रा की योजना पहले से बनाएं और तत्काल टिकट पर निर्भर न रहें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समय रहते सतर्क किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जागरूकता भरे विषय आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। आपका अपना चैनल, जहां हर बात होती है सोचने लायक, उसे सब्सक्राइब जरूर करें।